नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सेकंड ग्रेड टीचर और आपकी समस्याओं को लेकर मैं बहुत ही एक्टिव हूं और सेकंड ग्रेड की तैयारी मैं करवाता हूं। स्पेशली मैं जहां मेरी स्पेशलिटी है सेकंड ग्रेड में, वही मैं तैयारी करवाता हूं। बाकी जगह मैं हाथ पाँव नहीं मारता हूं। तो मेरी ये ख़ास बात है कि मैं केवल और केवल मेरा फोकस जो है वो सेकंड ग्रेड टीचर पर ही है कि अधिक से अधिक लोग सेकंड ग्रेड टीचर कैसे बने और अधिक से अधिक लोगों को कैसे सहायता प्राप्त हो। तो मैं 2 बार सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट 2016 और 2018 के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको जितना स्पेशली मैटर दे सकता हूं वो दूं और जितना अधिक आपको गाइड कर सकता हूं उतना गाइड करूं। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। पूरा वीडियो देखिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, ये गारंटी मैं देता हूं। मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, तो आप वीडियो को बहुत ही कॉन्फिडेंस से सुने और आज के बाद अपने जीवन में फुल कॉन्फिडेंस लेके आए। थोड़ा सा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर आपने कितने घंटे तैयारी करी, हम कितना पढ़े, हम कैसे तैयारी करें। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 2012 से मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी में लग गया था। एक्टिव नहीं था इतना, लेकिन थोड़ी थोड़ी तैयारी में लग गया था ताकि मेरा जो बेस है वो बन सके। तो 2012 से मैंने ये तैयारी शुरू करी थी। हालांकि मेरा फोकस सेकंड ग्रेड पे नहीं था उस समय, लेकिन मैंने उस समय से ही मैंने जीके वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया ताकि आगे जाकर किसी भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर हम फोकस करें तो हमारा जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना अपना जो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट होने के लिए लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित होना जरूरी है ताकि आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाए। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लक्ष्य के प्रति आपको 100% समर्पित होना जरूरी है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो। मैं ये दुआ करता हूँ भगवान से कि जो भी लोग अपना 100% दें उनका सिलेक्शन 100% हो, और होगा उनका 100% सिलेक्शन, उसका कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो आप मुझ पे पूर्ण विश्वास करके तैयारी करें कि आप अपना 100% दें। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि आप कैसे क्या करें ताकि आपके सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं रह जाए। जो लोग भी, चाहे वो 12th पास हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर में हो या बीएड फाइनल ईयर में हो, या जो भी जिस क्लास में भी है, जिनका भी लक्ष्य सेकंड ग्रेड है, तो वो अभी से ही तैयारी शुरू कर दे। और जो लोग एक्टिव है वो तो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी ये बात उपयोगी होगी कि जो लोग ऑलरेडी एक्टिव है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्टिव होने का मतलब है कि आप जो अपनी तैयारी है उसको थोड़ा स्मार्ट बनाएं और थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेट होके और थोड़ी कंटिन्यूटी लाके अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं। बेहतरीन बनाएं, बेहतरीन बनाने का मतलब है कि टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करें। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, वो अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित हो ताकि उनका सिलेक्शन एक बार में हो जाए। तो मैंने ये बताया था कि मैंने 2012 से तैयारी शुरू कर दी, और जब 2016 में जब वैकेंसी आई, तो जब वैकेंसी आई तो मैंने तैयारी करना, मतलब तैयारी तो पहले से ही कर रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। और एक्टिव होने का मतलब ये है कि मैंने हर टॉपिक को मतलब विश्लेषण किया, हर टॉपिक का विश्लेषण किया गहराई से कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने पास में मटेरियल कहाँ से होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि जो भी जुगाड़ हो सकता है,
चाहे मेरा जैसे मेरे सब्जेक्ट था सोशल स्टडी, तो सोशल स्टडी में मैं कितना कर सकता हूँ, जीके में मैं कितना कर सकता हूँ, राजस्थान जीके को कितना स्ट्रोंग कर सकता हूँ, इंडिया जीके में संविधान वाला पोर्शन है उसको कितना स्ट्रोंग कर सकता हूँ। जितना स्ट्रोंग कर सकता हूँ उतना स्ट्रोंग मैंने किया उसको। मैं कोचिंग्स भी पढ़ाता था साथ में, और मैं खुद भी पढ़ता था, दोनों ही काम मैं करता था। और ये मान लो कि जब, हाँ, ये बात पूरी है कि मैं नींद पूरी लेता था, नींद में कोई कमी नहीं थी। उसके बाद जब मैं पढ़ाई करने बैठता था तो अपने टॉपिक के प्रति पूरा समर्पित होके, पूरा विश्लेषण करके, उसका पूरा एक्स वाई जेड सारी चीज़ नॉलेज में लेके उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ता, गहराई से नहीं पढ़ता लेकिन बहुत समझ पर आधारित चीज़ जो होती थी उसको पढ़ता था। और उसका रिवीजन इतना करता था कि आप पूछो मत। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, केवल और केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, लक्ष्य दिखना चाहिए। आपके दिमाग में सेकंड ग्रेड होना चाहिए, सेकंड ग्रेड होना चाहिए, सेकंड ग्रेड होना चाहिए। आपका दिमाग कहीं और जगह नहीं दौड़ना चाहिए, आपका दिमाग केवल और केवल एक ही जगह दौड़ना चाहिए, वो है सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड। हाँ, इतना भी सीरियस नहीं हो कि आप डिप्रेशन में आ जाए, इतना भी सीरियस नहीं होना है। हाँ, जितना समय मिले मनोरंजन भी करें, लेकिन जब पढ़ाई करने बैठें और जब सोए उठें तो आपके दिमाग में एक बात ज़रूर रहनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य सेकंड ग्रेड है। तो मैं, जो मेरा लक्ष्य है, क्या मैं उस लक्ष्य के प्रति मेरा 100% दे पा रहा हूँ, ये मनन करें। और उसमें कोई कमी रहती है तो उसमें अपना 100% दे। सिलेक्शन होना या नहीं होना अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है 100% देना। तो वो 100% दे और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में दे। कभी भी ये डाउट नहीं करें कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप 100% दे रहे हैं तो सिलेक्शन कहाँ जाएगा? सिलेक्शन तो अपने आप आपके पास दौड़ के आएगा। और जब लिस्ट आए तो उसमें आपका नाम ऊपर ही ऊपर होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इतनी तैयारी करें कि आपके सिलेक्शन से पहले ही ये श्योर हो जाए कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। तो मैं फिर से ये बताना चाहूँगा कि जो लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो एक तो बहुत अच्छा मैटर पढ़े, बहुत स्मार्ट स्टडी करे, बहुत अभ्यास करे, बहुत ये जानने की कोशिश करें कि किस लेवल का मुझे पढ़ना है। सारी चीज़ें कंपेयर करें, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। और बहुत गहराई से नहीं पढ़ के बहुत हल्के से पढ़े, लेकिन जो टॉपिक पढ़े वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, उसमें बहुत क्लियर होना चाहिए, डिफरेंसेस पता होना चाहिए आपको। आपको ये पता होना चाहिए, आप कंपेयर करके पढ़ें। जैसे आप अगर मान लो जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे हो तो एक ही आंदोलन और जो आपके भगत आंदोलन है उसमें आपके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए कि भगत आंदोलन में ये बात कही गई है और एक ही या भौमट आंदोलन में ये बात कही है, या बिजोलिया किसान आंदोलन में ये बातें हैं और बेगू किसान आंदोलन में ये बातें हैं। और या फिर अगर आप पढ़ रहे हो चौहान वंश पढ़ रहे हो तो चौहान में अजमेर के चौहान जो हैं वो ये हैं, रणथंभौर के चौहान में मुझे ये पढ़ना है, जालोर के चौहान में मुझे ये पढ़ना है। महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा जो है वो अलग अलग हैं, उनका कंपेयर अलग अलग करें आप, और उनका ओवरलैप नहीं होने दे। सांगा की बात महाराणा प्रताप में ओवरलैप नहीं हो और महाराणा प्रताप की बात सांगा में ओवरलैप नहीं हो। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और अपने टॉपिक को पानी की तरह क्लियर करें। फिर भी अगर कोई समस्या आती है, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है, मैं मानता हूँ कि अगर तैयारी करते हैं तो समस्याएं आना वाजिब है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अगर फिर भी आपके कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझसे संपर्क करें। पिछले वीडियो में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मुझे सीधा कॉल करें।
और मैं ये बताने देना चाहता हूँ कि मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य सेकंड ग्रेड को लेकर है कि मैं एक बहुत बड़ा अभियान करना चाहता हूँ जिसमें अधिक से अधिक सेकंड ग्रेड के लोगों को सहायता में पहुँचाऊँ, उनको अधिक से अधिक गाइड कर सकूँ। तो मैं मेरा जो कर्तव्य है वो मैं निभाना चाहता हूँ। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन्हीं लोगों तक चैनल को पहुंचाए जो सेकंड ग्रेड की वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। ऐ- ऐसे बहुत सारे आपके मित्र होंगे जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये चीज़ पहुंचाएं ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिल सके जैसे आपको मिल रहा है। खुले हाथ से दोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, नोट्स वगैरह अगर आपको मंगवाने हैं या फिर मैटर कहाँ से कैसे क्या करें, तो उसके लिए संपर्क करें मुझसे और अपनी समस्या का निदान पाए। मैं आशा आपसे ये करता हूँ कि आप कर्तव्य अपना निभाएंगे, मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में 100% 100% 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये मन में रखें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, पॉजिटिविटी बनाए रखने अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पित रहे और एंजॉय करें और हंसते खेलते मुस्कुराहट चेहरे पे रहे और हंसते खेलते सिलेक्शन ले। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना, बहुत इजी है। विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, बहुत इजी है सिलेक्शन लेना। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहें, डेडिकेट रहें और किसी भी तरह की समस्या आए तो संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।